नहीं तो ना पागलपने का सर्टिफिकेट बना करके ना घर भिजवा दूंगा। समझ में आ गई ना। तारीख है नवंबर 18 2021 और समय हो गया 02/05। समझ में आई। ज्यादा पैसा बटोरने के चक्कर में मत रहियो प्रीति आज के बाद। ये इतिहास मैंने दिया तुझे। क्यों, क्या हाल है प्रजापति तेरे? बड़ा चौड़ा हो रहा था कि देश ने प्रजापति कह दिया तो तेरी ही तो माँ चुदवाऊंगा बहन के लंडे। मैंने भेजा प्रीति को, देखे प्रीति क्या हाल है, पूछ तो सही। वीडियो चल रही है, खेल, अच्छा। बड़े सियाने बन रहे हो, किसको पता कैसे लगेगा। मुझे आईबी का काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीआरपीएफ जीएसआर सिक्योरिटीज बना दी, खर्च करो पैसा, पर पहले 25% इन माई अकाउंट, वरना आईबी बहुत गंदी मौत मारेंगे। बदमाशी के अलावा कोई काम ही नहीं है हमारे पास। देश बदमाशी से चलता है भाई। इमरान खान का ऐसा ऑपरेशन कराया है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। समझ में आ गई ना। उसके बाद कुछ नहीं सुनेंगे हम। लेने पंगे ले ले भाई। समझ में आई। मुकेश चुपचाप नौकरी कर अपनी है बस। दोनों बच्चों को समझा दे, कोई सुपर वॉइस नहीं, पढ़ना है पढ़, खेलना है खेल। कहाँ हमारे दिमाग में लग रहा है। कुछ पंगे लेने हैं, लेने तो ले ले भाई। तेरे से मैं पैसे के हिसाब में नहीं पढ़ रहा हूं मुकेश, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। समझ में आ गई। मुझे सुमन के हाथ से पैसा या खाना नहीं चाहिए। मेरे काम में और मेरी स्टाइल में बीच में नहीं आना, नहीं तो अगली बार ना बीच रास्ते में गोली पड़वा दूंगा दिमाग में। समझ में आ गई ना। और एक गोली मारेंगे तेरे, और मारेंगे ऐसी जगह कि पता लग जाएगा। समझ में आ गई ना। दोबारा समझाऊंगा नहीं, समझ रहा है। अभी तूने पावर देखी नहीं है मेरी। जिनको दिखाई है ना, वो मुंह छुपाए फिरते हैं। हाँ बे, क्या हुआ बे, आओ आओ। आते ही अपनी विद्याएं चला रहा मेरे पे, और किसी को चलानी है, चलानी है और किसी को है। हाँ बे नवीन, हाँ बे डीपी ततावत, क्या हाल हुआ तेरी लौंडिया का। हाँ भाई मैडम चश्मे वाली, श्री राम की सौगंध खाई थी। हाँ बे बंटी, हाँ यही बंटी बीजेपी वाला, कैसा लग रहा है बेटे। अपनी लुगाई चुत्ते हुए देखी घर में, कैसे मारते हैं मुंह पे टेप लगा करके। रेप का बादशाह हूं मैं, पता तुझे। और अभी मैं नहीं शुरू हुआ हूं सिर्फ। हाँ यही बंटी, ये जो रहता है यहाँ पे। हाँ बे, दिखाएगा एसपीजी दोबारा मेरे को, चलाओगे एसपीजी वॉइस। अगर एसपीजी वॉइस बंद नहीं हुई ना सुबह सो के उठते के साथ ही मेरे, कोई फालतू सवाल जवाब किए, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, वीडियो दे रहा हूं, मैं वही हितेश हूं। मेरी ही सुपर वॉइस है, ऑर्डर मेरे ही है। मैं ही हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुलिस वाला। समझ में आई। हाँ अब सुनो। तो प्रभु श्री राम ने जो है ना मेरे को कैसे तैयार किया, मेरे डिवाइसेस लगे हुए हैं बड़े तरीके से। समझ में आ गई ना। अब तक टोटल पैसा जो है श्री राम दरबार में जो पहुंचा है, मैं हिसाब बता देता हूँ। अंदाजन पहुंचा है कोई 80-90, नहीं इससे ज़्यादा पहुंच गया है, मतलब 80,000 और 90,000 बिलियन US डॉलर श्री राम दरबार में। ठीक है ना, वो भी मैंने भेजा है, पर यहां नहीं आया। यहां चाहिए पैसा, समझा। असली वाला हूं मैं, नहीं तो देख ले फिर इसके बाद।
तुझे नहीं कह रहा मुकेश मैं, तू अपनी जिंदगी जी, चुपचाप नौकरी कर, दिमाग ना लगाइयो। और अब तक जो तूने रिकवरी करी है ना, वो तेरे तेरे तेरी है भाई, तू रख है। तेरे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा था इसको रिकवरी करने के लिए। खालसा ढाबे वाले, हाँ बताइए बहन के लंड क्या बात हो गई, इसको घर में घुसो। मुकेश आया था तुम्हारे पास? मैंने कहा था मुकेश को, मैंने कहा था मुकेश को रिकवरी करने के लिए, मैं कहा ले आकर पैसे मेरे जिसके बनते हैं। क्या बात हो गई बे? हाँ ऐसी होती बदमाशी, ऐसी चलती है। हाँ बिल्कुल चलती है हमारी बदमाशी, ऐसी चलती है ना। अब आप रहना दो मुकेश भैया, आप रहना दो। आप ना घर बैठो आराम से, अपना खाओ पियो मस्त रहो है, अपनी सेहत का ध्यान रखो है। अब मेरे को उतरने दो अब जरा खेल में, बहुत हो गया। आराम से रहो आप लोग जरा। तो इन बहन के लौड़ों को मैं सीधा करता हूँ, काम चल रहा है, काम की चिंता छोड़ देनी, माच की चूत बहन के लंडों की, साले हमसे बड़े बदमाश हैं। क्या बात कर दी यार, मैं तो देखता हूँ, मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं भगना मत बहन के लंडो, सुन नहीं रहे हो ना। पुष्पा को मैंने कहा उस दिन सुपरवाइजर, मैंने कहा जो है प्रीति को जो है पैसे दे दो। प्रीति ने मुझे बताया है, नहीं बताया, आ गया हो तो बता दे, नहीं आया हो तो कोई बात ही नहीं। पैसे के मामले में वो झूठ बोलती नहीं मेरे से कभी। अब अगर झूठ बोलना सीख गई हो तो अलग बात है, ठीक है ना। पर खैर कोई बात नहीं। पर डार्लिंग ऐसा है प्रीति, जिसने पैसे नहीं भेजे, जायज पैसे हैं हमारे, हाँ वे चूचू गैंग, कितनी वसूली हुई वे, पैसा कहाँ है मेरा? है हाँ, जिसको मैं बोल देता हूँ चुपचाप आकर तुम्हें दे जाता है, तो उसका 50% यहाँ यहाँ चाहिए कह के उसमें। पर वैसे अगर दे रहा हूँ, नहीं उसको छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो। उनको जो 10 लाख भेजे ना, नहीं वो आपके पैसे हैं, आपके पैसे में नहीं, सॉरी। मैं दारू नहीं भी रखी, आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आपको तो अभी मैं और पैसे भिजवाऊंगा, आप चिंता ना कीजिए। हाँ हाँ, यू यू एंजॉय योर लाइफ विद फैमिली, नो वन इज गोइंग टू टच यू। उस बैंड के लोगों को समझा देना, परमानंद के भाई को, चला जाए यहाँ से। मैं जानता हूँ क्या दिमाग लगा रहा तू, समझ गया ना। इनके साथ किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला। और माँ के लोड़ो तुम्हारा वो जुलूस निकलवाऊंगा ना मैं, समझ में आई। इस कॉलोनी की माँ का भोसड़ा बहन के लंडो, बदमाशी हमारी चलेगी। बात सुनो सद्दाम, इज्जत उतारी ना तुम लोगों की बहन के लंडे बांग्लादेशियों की। आईबी का पैसा मांगा था मैंने 4,500, उस दिन ही बोला था। तू जानता नहीं है हम लोग कौन है, समझा। 4 दिन का टाइम है तेरे पास। अगर इस लेटर बॉक्स के अंदर से पैसे के एनवलप नहीं डालने शुरू किए, जिस जिसके पास पैसा है तो सुन लो, सावंत जा। अगर दोबारा बहने का लंड जरा सा भी दिमाग लगाया तो यहीं रह रहा तू अपनी लुगाई के साथ। तेरे घर को और रेनू का घर, रेनू मैंने चुदवाई बहन की लोड़ी यही वाली, 10-10 रुपयों में। माँ के लोड़ा कोई दिमाग नहीं लगाना, जी हाँ, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं। और उनको बोल सुपर वॉइस और वीडियो बंद करें, हमारे खेल को जरा सा भी नहीं सुनना, और नहीं तो सीधा कनपट्टी पे लगेगी 03। थैंक यू वेरी मच, गेम ओवर, पटाख। समझ में आ गई ना, कुछ जरा सी भी गलती नहीं। पैसा हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। विजिलेंस वाले काम कर पाते हैं कभी? मुझे आईबी से भेजा गया विजिलेंस में, आईबी से आया मैं रॉ में, रॉ से आया विजिलेंस में, फिर आया आईबी में, फिर आईबी से फिर विजिलेंस में भेजा। जानते क्यों? मेरी स्टाइल बड़ी खतरनाक है, अच्छे अच्छे सीधे कर देता हूँ। और बात सुनो महरौली थाना, अगर मेरे पास मेरे हथियार नहीं पहुँचे, मेरी असॉल्ट राइफल्स, अमेरिकन असॉल्ट फुली ऑटोमेटिक, टाइम पे मेरी जिप्सी नहीं आई तो उसी महरौली थाने को जीबी रोड बनवा दूंगा। क्या गांड में घुसा दूंगा तुम्हारी पुलिस पंथी।
आईबी से ज़्यादा खतरनाक नहीं हो तुम, समझ में आई? कहीं मार देंगे और उसके बाद जो तुम्हारी वाली घर में बचेगी ना, बस ऐसे सुधारते हम सिस्टम। और बाकी कोई सिविलियन किसी के बहकावे में नहीं आए, ठीक है? मेरा नाम हितेश है, था और रहेगा, ठीक है? बस। और सुमन देवी जी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सावित्री को 5 करोड़ रुपये भिजवा दिए गए थे, उतना बहुत है उसके लिए, ठीक है? पर कुछ लोगों के समझ नहीं आ रहा था और जयकांत को बारात घर दिलवा दिया था, इसलिए जरा सा भी दिमाग नहीं रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक बहन हो, 3 हो या 5 हो, आई डोंट केयर। मैंने आपकी सारी बहनों का ठेका नहीं लिया, ना मैं जानता हूँ उन्हें। दूसरी बात, कैलाश को मैंने बारूद के लिए, सॉरी बालू के काम के लिए बोला, कर सकता है कर, नहीं कर सकता भाड़ में जा। 5 करोड़ रुपये और भिजवा दूंगा मैं कैलाश को, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। लेने हो लो, नहीं लेने मत लो, समझ में आई? पिछली बार आप आए थे, आपको हमने पैसा भिजवाया, मैंने भिजवाया माता जी। आवाज़ मेरी है, वो मेरी टीम है। अगर नहीं समझ में आता है तो कनपट्टी पे गोली मार देंगे। और अगर मेरी टीम में से किसी ने भी जरा सा भी डिच किया तो यही हाल करते हैं। सुनने में आपको बुरा लगेगा, पर आर्मी, मिलिट्री और पुलिस को इसी तरह सुधारा जाता है, कोई गलती नहीं, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी लीजिए आराम से। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, आराम कीजिए। रॉकलैंड वाले पहुंच गए होंगे, आप इलाज कराइए। रॉकलैंड की अगर हिम्मत होगी वहाँ किसी डॉक्टर की तो गलती करेगा, वरना तो मैंने साफ कहा था कि हॉस्पिटल में ही आपके फेफड़े, किडनी, लीवर सब निकाल के बेच बाच देंगे हम। ये भी मेरा एक बिजनेस है। अब मर जाओगे, जलना ही तो है आपने। वो 2-4 अंग कम होंगे तो क्या हो, किसी काम आ जाएगा। हंसो चाहे रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस भी है मेरा ऑर्गन का, ठीक है? मैंने कहा पाकिस्तान को काट कूट के क्या करोगे, लीवर किडनी सब निकालो, बिकता है। बहुत खतरनाक धंधे हैं हमारे। किसी ने बदमाशी दिखाई तो याद रखना, जो हाल हमने यशपाल के घर में किया है वही बाकियों का भी होगा। अगर किसी ने भी दिमाग लगाया तो नागराज कान खोल कर सुन ले, अपनी बीवी को भी समझा दे और अपने लौंडों को भी समझा दे और उस हरामजादे को भी समझा दे जो वहां खड़ा था, समझा? अगर ऊपर रह रही उस औरत की तरफ आंख उठा के भी देखी, समझा, तो उसके बाद मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। और बात सुने गुग्गू, अपनी टीम को लेके चुपचाप चला जाए यहां से। जिनको लेके घूम रहा है, अगर दोबारा मुझे पेट्रोल दिखाया ना तो याद रख, फिर यहां तुम हो और जिनको लेके रखा है उनका सिलेक्शन पहले ही करा दिया मैंने। हम असली वाले हैं और एक एक शॉट हो चुका है। खेल मैंने शुरू किया, तुम क्या हो गए मेरे आगे? जी हाँ, सुपर वॉइस मेरी है, चला के दिखाऊं? और ये जो बहन की लोड़ियां मेरे साथ जो भेजी हुई है ना, अगर ये नहीं हटाई तो समझो तुम्हारी मां चुद गई। अगर किसी ने भी मेरी फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन लीक करी तो सबकी गांड पे ना लंड रखा हुआ है, पक्की गांड मारेंगे तुम्हारी भोसड़ी वालों, समझ में आई? हाँ, बहुत भयानक ट्रेनिंग है मेरी बचपन से। हाँ जी, किसी को कोई समस्या है? हाँ बे, मृत्युंजय नाम है तेरा? जाना जरा आईबी वालों, जरा ढूंढ तो। यहाँ सरिता का हस्बैंड है ये, क्या बात हो गई बे? यहाँ कैसे इन्फॉर्मेशन चला रहे हो, नए रिश्तेदार बना रहे हो? हाकिम कौन है ये? हाकिम है ये यहाँ जो रहता है? क्या बात हो गई बे? अपने आप को अकेले ही समझना जिसका नाम ले रहा हूं मैं। हाँ भाई, मैडम क्या बात हो गई? सुपरवाइज सुनती हो ना, तो मेरी ही है सुपरवाइज। शादी मुझसे हुई है, चाय आपने मेरे पास आके पीनी है, ठीक है? निकाह मुझसे हुआ है, मर्जी है आपकी। मेरे साथ रह के इज्जतदार लाइफ जीनी है
या कोठों पे काम करना है? कोठी में काम करना और कोठे पे काम करना, मैं दोनों सिखा दूंगा। सीआरपी वालों को भला चुद्दी मिलेगी? कभी कभी नहीं मिल सकती। जानते क्यों? बर्तन धोने का काम करती है यहाँ पे, मैंने लगवाई। सियाणे बन रहे हो? हाँ हाँ, वो IAS की देवी बन रही थी, बहुत जड़ी सियाणी। बर्तन धोती है यहाँ पे घरों में। लेने हैं पंगे। उसके बाद मैंने कहा जितनी भी बर्तन धोने के काम करती हैं, नहीं गलत नहीं करती कोई भी, सबको 11-11 लाख रुपए सुपरवाइज मेरी है, मेरी तरफ से पहुंच जाएंगे पैसे। आराम से आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए। अगर किसी ने भी घरों में काम करने वाली लड़कियों की तरफ जरा सी भी गलती करी तो सोच लो फिर। और किसी को भी अगर जरा सी भी समस्या, और बात सुनो, मैं तो बहुत कुछ करूँगा अभी। अगर गेट पे खड़ा हूँ और सामने से निकली तो चुपचाप इधर, वरना कोठे पे बिकवा दूंगा। प्ले बॉय कंपनी का मालिक हूँ। इसके अलावा मैंने पहले ही मना किया था मोदी और इसकी टीम को। मैं कहा देवता हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे प्ले बॉय कंपनी में कहाँ ला के लेके आ रहा है। मैं हमेशा अपना 100% देता हूँ। समझ में आई? मुझे नहीं देगी तो फिर सबको देगी, बात खत्म। समझ में आई? मकान खाली, गेट आउट। और ऐसा नहीं है, नहीं चाहिए ना अब। समझ में आई? तू देवता होगा होगा, और जिसका देवता है वो लेके जाओ उस अपने देवता को, और वो देवी सीता तुम्हारी होगी, तुम लेके जाओ। लव कुश तुम लेके जाओ। वो लुगाई हमें पसंद आ गई, अगर गई यहाँ से छोड़ के तो रास्ते में कहीं भी चढ़वा दूंगा प्ले बॉय में। और उन मैडम को पता है 25,000 रुपये में होटल में जो भेज रहा है उसे, उससे ज़्यादा अच्छा है यहाँ रहे इज्जत की लाइफ। गेट आउट, वरना डार्लिंग इस घर को कोठा बनवा दूंगा। और मैं ऐसा ही हूँ। अड्डा वो भी बना हुआ है बड़े प्यार से। हाँ मैडम, कैसा महसूस हो रहा है? क्रॉस बनाएगी? ऑर्डर मेरे ही हैं, हम दिखते नहीं है मैडम, IP वाले हैं हम। बात सुने गोलगप्पे वाली? अगर दोबारा किसी ने मेरा रास्ता काटा और ज़्यादा शानबंती करी तो गांड के बीचों बीच चाकू पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, पूरे राजपुर खुर्द, मैदानगढ़ी फेज 1 फेज 2। किसी औरत के दिमाग में जरा सी भी अपनी सुंदरता को लेकर घमंड हो ना, तो बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाना। ज़्यादा पैसा नहीं देता हम यहाँ, 1 रुपया 2 रुपया बहुत है, ठीक है? और अगर सुपर वॉइस में किसी ने भी ड्रामेबाजी करी तो देख लो फिर, बहुत जल्दी 1 का नंबर लगने वाला है, ठीक है? उसके बाद नहीं सुनूंगा किसी की भी। और तू भी सुन ले रैप, तेरी बेटी किसी एयरलाइंस में है, रोक लो उसे, वहीं पे उठा लो, प्यार से रखो उसे। बहुत सियाणी बन रही है, आराम से मुझसे शादी करने की बात कह करके कि अरे वाह भाई वाह। क्यों नागराज, कैसा लग रहा है अपने बाप के दर्शन करके? हाँ मैं ही तेज हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ छज्जे पे बालकनी पे। CRP माँ चुदाने जाए ना टाइटल, हमें क्या मतलब। IB की नौकरी सबसे बढ़िया है। बस तुम हमारे को जो है ना कारण देते रहना, मारेंगे पक्का। हमें रिसर्च एंड एनालाइजिंग वाला मत समझना। तो उसमें तो हम शरीफ लोग जो धर्म को पालन करते हैं ना, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। मैंने उसी दिन इसकी सारी गलतियां माफ कर दी थी जिस दिन, कहूँ चाहे कुछ भी, इन्वेस्टिगेशन चल रही, जिस दिन कालेश्वर राणा ने मुझे जय श्री राम कह दिया था, जय गुरु जी के बजाय जय श्री राम का, मैंने बस भाई मस्त रह तू। समझ में आई? और अगर मेरे पर्सनल रिलेशन में किसी ने इन्वेस्टिगेशन करी है, वॉइस इन्वेस्टिगेशन करी, तो इतना बिगड़ा हुआ हूँ तुम सोच भी नहीं सकते।
सबकी वीडियो रिलीज करा दूंगा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में बैठी हुई ऐश्वर्या राय क्यों ना। मैंने उठवाई ऐश्वर्या राय प्ले बॉय में, क्यों रहा भी पीछे था। हाउ योर डेज इज गोइंग ऑन इनसाइड द प्ले बॉय। चूतिया समझ रही क्या मुझे। और दिखानी है एसपीजी अपनी। एसपीजी पता किसे कहते हैं? औरतों में इसे, और लड़कों में इसे। खालसा ढाबे वाला सुपर वॉइस ने सुनी थी। ये बदमाशी का खेल है। पूरा मसूदपुर जीबी रोड बनवा दूंगा। तुम्हें अभी आईबी वालों की संख्या पता ही कितनी है। छुटते ही गोली मारते हैं। हाँ भाई, कौन था वो ऑफिसर, क्या कह रहा था? अपने पैसे का इंतजाम खुद कर ले हैं? पहले तो इन्हें ढूंढी जरा आईबी में कौन कौन है। हाँ, ऑर्डर कौन है फोन फॉलो नहीं करता। नहीं ना, वो तो मैं समझ गया था उसे ना, आपकी बात पूरी समझ गया मैं, आप चिंता ना करो। वो छोड़ दो आप, वो सारी बात मैं समझ गया। हाँ हाँ, तू पास है तो तेरे को बेटी बोल दूंगा। और बोल यार, तू पास है लड़की, जा तू मस्त रह तू। हाँ हाँ, मैंने कहा ना आईबी वालों के लिए जो है ना, क्या कहते हैं, मेरे घर के दरवाजे हमेशा बोले, आओ चाय वानी पियो, बैठो अपना जाओ, क्या दिक्कत है। आईबी का थाना है ये, आईबी हेडक्वार्टर है ये। वहां पे तो सिर्फ एग्जाम वगैरह होते हैं। ये बहन के लंडे सुधर नहीं रहे। ये ऐसे ही चलता है देश भैया, बदमाशी से चलता है। सत्ता मिलती वोट से है, चलती चोट से है। ठकाठक 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 ठकाठक। पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो चाहे कुछ भी हो, भाषा वही है, मतलब कुछ भी लगे। मुंह नीचे, नीचे का लंड देख रहे हो अपना, भोसड़ी का चूत देख रही हो। या चूतियां देख रहे थे मुंह नीचे करके। ऊपर मुंह करे गांड मान ली तुम्हारी। अनवर खान, अगर तूने अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवाया है जोया का, अब जोया है या धोया है नहीं धोया मुझे नहीं पता, तो अगले 24 घंटे में यहां चाहिए बस। वरना जिसको एयरपोर्ट पे रोक लिया मैंने, वो वापस नहीं आएगी। कुछ ज्यादा शानी बन रही है बहन की लोड़ी, जरा जरा सी लौंडियां हैं। देख तो सही, प्ले बॉय में ना चुदाई नहीं होती मैडम, गांड पे बेल्ट ही बेल्ट पड़ती है। समझ में आ गई ना। हम प्ले बॉय थोड़ी दूसरे किस्म की चलाते हैं, समझ में आई। इन सब का हम वो हाल करने वाले हैं बेटा। इसको जो है ना श्री राम राज्य मत समझना, सतयुग त्रेता मत समझना ऐसे बेटा, बात मान जाओ, ये कलयुग है, कली बचानी है, नहीं समझे। हाँ, जिसने भी मेरी वाइफ और मेरी बेटी के बारे में जरा सा भी गलत मुंह से निकाला, तो हश्र देखो कितना बुरा होने वाला है। सब्जी मार्केट में से उठा लो अब जरा, पैसा कहाँ है मेरा सब्जी मार्केट वालों। क्यों मैडम, दुकानदारी करने में मजा आ रहा है? हैं? नहीं मजा आ रहा? अच्छा। हाँ, बड़े बाइसेप्स दिखा रहे थे वे। ठीक है यार, थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ का ना फोटो खींचे तो अच्छी आएगी। देख लेंगे क्या बात है भाई।